नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ी राहत दी है। अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को निवास की रियायत भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य बेटियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इससे हजारों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और राज्य में बालिकाओं के उत्थान की दिशा में एक नया कदम साबित होगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अब तक करीब 1,80,000 युवाओं को बिना किसी सिफारिश के सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर हुआ है, जिससे पारदर्शिता बनी है। यह ऐलान युवाओं में भरोसा और आत्मविश्वास पैदा कर रहा है, जो लंबे समय से निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब उन्हें उनकी ज्वाइनिंग की तारीख से ही वेतन मिलेगा। पहले वेतन में देरी से कर्मचारियों को दिक्कत होती थी, लेकिन नए आदेश के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी। इससे हजारों कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता और समय पर भुगतान का लाभ मिलेगा। हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए अब अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्रों में सुधार कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने CET ग्रुप C पदों के लिए करेक्शन पोर्टल खोल दिया है। जिन उम्मीदवारों से आवेदन में गलती हुई है वे अब निर्धारित समय में उसे सही कर सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई स्कूल तय नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि फीस, सुरक्षा और शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का मकसद शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और गुणवत्ता बनाए रखना है। हरियाणा के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर डाटा मिसमैच की समस्या किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। कई किसानों के फसल विवरण और बैंक खातों में गड़बड़ी के चलते भुगतान अटक गए हैं। कृषि विभाग इस पर काम कर रहा है ताकि सही डेटा अपडेट हो सके। किसानों का कहना है कि समय पर सुधार न होने से उनकी योजनाओं का लाभ रुक गया है। हरियाणा में गन्ने की पैदावार बढ़ाने को लेकर किसान नेताओं ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। किसान नेता श्याम सिंह राणा ने कहा कि गन्ने की उत्पादन लागत बढ़ गई है, जबकि समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा। सरकार को चाहिए कि आधुनिक तकनीक और सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के उपाय करे। इससे किसानों की आय में इजाफा होगा। हरियाणा सरकार ने ग्राम सभाओं में चाय पानी का इंतजाम करने का फैसला लिया है। अब पंचायत बैठकों में आने वाले लोगों के लिए हल्के नाश्ते की सुविधा होगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ेगी और पंचायत बैठकें ज्यादा प्रभावी बनेंगी। यह फैसला गांवों में संवाद और सहभागिता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हरियाणा में हरियाणा रोडवेज ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन सहित कई ट्रेडों में प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। यह युवाओं के लिए व्यावहारिक अनुभव हासिल करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का अच्छा मौका है। हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। राज्य के कई शहरों में रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इससे सुबह शाम ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ताकि नुकसान से बचा जा सके। पानीपत में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें 2,31,000 विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा परीक्षा दी। यह पहल बच्चों को यातायात नियमों की समझ देने के लिए की गई है। प्रशासन ने कहा कि ऐसी परीक्षाएं आगे भी कराई जाएंगी ताकि नई पीढ़ी सुरक्षित यातायात की आदत डाल सके। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में दीपावली के अवसर पर फन मेला आयोजित किया गया। बच्चों ने झूलों, खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का खूब आनंद लिया। मेले में सुरक्षा और स्वच्छता की पूरी व्यवस्था की गई थी। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि ऐसे आयोजन बच्चों में उत्साह और समुदाय में भाईचारा बढ़ाने में मदद करते हैं। फतेहाबाद के प्रसिद्ध मनसागर धाम मंदिर में जल्द ही भव्य मेला आयोजित होगा। श्रद्धालुओं के लिए इस बार विशेष सुविधाएं जैसे पार्किंग, पेयजल और रात्रि ठहराव की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें और धार्मिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकें।
फरीदाबाद में ऑनलाइन गेम के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवाओं को इनाम का झांसा देकर पैसे ठगते थे। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल और फर्जी बैंक अकाउंट की जानकारी जब्त की है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक या ऑफर पर भरोसा न करें। दिवाली से पहले फरीदाबाद में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने गोदाम से 222 पेटी अवैध शराब जब्त की। यह शराब टाइल्स के बीच छिपाई गई थी ताकि जांच से बचा जा सके। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का नेटवर्क कई जिलों में फैला है। जांच जारी है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में और खुलासे की उम्मीद है। फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर इलाके में चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी चोरी कर ली। घटना के वक्त परिवार बाहर था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में रात के समय गश्त बढ़ा दी गई है ताकि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके। फरीदाबाद की डॉक्टर सुषमा शर्मा ने कहा कि दिवाली पर पटाखों का शोर और प्रदूषण दिमागी मरीजों की परेशानी बढ़ा देता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि शोर रहित और प्रदूषण मुक्त त्योहार मनाएं। डॉक्टर का कहना है कि शोर से तनाव, घबराहट और नींद में बाधा जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। गुरुग्राम में अब सड़क के साथ फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं। ये ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर लंबे होंगे। इसका उद्देश्य शहर में पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की सुरक्षा बढ़ाना है। नगर निगम ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से ट्रैफिक जाम भी कम होगा और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। गुरुग्राम में पुलिस और दमकल विभाग ने दिवाली से पहले बाजारों में मार्च किया। इसका उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था की जांच और दुकानदारों को सावधानी बरतने की हिदायत देना था। अधिकारियों ने पटाखों की अवैध बिक्री पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। यह कदम त्योहारों के दौरान आग और हादसों से बचाव के लिए उठाया गया है। गुरुग्राम में इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम फॉर द ब्लाइंड का सम्मान किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों को ट्रॉफी और किट देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में कहा गया कि ये महिलाएं देश के लिए प्रेरणा हैं और समाज में नारी शक्ति का प्रतीक है। खिलाड़ियों ने बताया कि उन्हें सरकार और जनता से मिले सहयोग पर गर्व है। दैनिक ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा की टीमों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को किट्स और सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी आगे बढ़ सके। हरियाणा के पानीपत में एक शराब फैक्ट्री के धर्म कांटे में गड़बड़ी पाई गई है। जांच में वजन के आंकड़ों में अंतर पाया गया, जिसके चलते फैक्ट्री को सील कर दिया गया। आबकारी विभाग ने कहा कि शराब उत्पादन में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में एक व्यक्ति को सड़क पर चूहा छोड़ने के कारण भीड़ ने पीट दिया। बताया गया कि लोग इसे किसी बुरे शकुन से जोड़कर गुस्सा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। हरियाणा सरकार ने बिजली बचत के लिए बड़ा कदम उठाया है। नए ऊर्जा बचत उपायों से अब घरों के बिजली बिलों पर 70% तक की बचत की जा सकती है। इसके तहत LED बल्ब, सोलर पैनल और स्मार्ट मीटर लगाने की सलाह दी गई है ताकि आम उपभोक्ता बिजली खर्च कम कर सकें और पर्यावरण को भी फायदा मिले। करनाल के असंध क्षेत्र में 2 नए सेक्टर बसाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने नागरिकों से सुझाव मांगे हैं ताकि शहरी विकास योजनाएं स्थानीय जरूरतों के मुताबिक बन सकें। इन नए सेक्टरों में आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह की जमीनें निर्धारित होंगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हरियाणा में अब पुरानी गाड़ियों पर लगाम कसने की तैयारी है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि तय समय सीमा पार करने वाले वाहनों को अब ईंधन नहीं मिलेगा। यह कदम बढ़ते प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। बहादुरगढ़ से आसौदा तक 6 मेट्रो स्टेशनों के निर्माण का प्रस्ताव सामने आया है। फिजिकल सर्वे शुरू हो चुका है और इस रूट से लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा। इससे दिल्ली NCR और हरियाणा के बीच आवागमन आसान होगा और यातायात का दबाव कम होगा। हरियाणा के नए DGP ने करनाल पहुंचकर कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य राज्य में तनाव मुक्त माहौल बनाना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता के साथ संवाद बढ़ाएं और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे। हरियाणा वासियों से दीपावली सुरक्षित मनाने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पटाखों से बचाव, धुएं और एलर्जी से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण से दूर रखने की सलाह दी गई है ताकि त्योहार का आनंद बिना परेशानी के लिया जा सके।
गुरुग्राम एनसीआर में 18 से 20 अक्टूबर तक केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने तय किया है कि इस दौरान निगरानी टीमें दुकानों पर नजर रखेंगी ताकि अवैध पटाखों की बिक्री रोकी जा सके और हवा की गुणवत्ता बनी रहे। गुरुग्राम में अब बहुमंजिला पार्किंग में ई वाहनों को चार्ज करने की सुविधा दी जाएगी। प्रशासन ने यह पहल ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए की है। इससे गाड़ियों को चार्जिंग स्टेशन खोजने की दिक्कत नहीं होगी और प्रदूषण भी घटेगा। गुरुग्राम में दीपावली से पहले हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। शहर का AQI 267 तक पहुंच गया है, जो खतरनाक स्तर के करीब है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ता वाहन धुआं, पटाखों की बिक्री और निर्माण कार्य प्रदूषण की मुख्य वजह है। बहादुरगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई दुकानों पर छापेमारी की। दीपावली के मद्देनजर की गई जांच में कई दुकानों से सैंपल लिए गए। खराब मिठाई बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ न हो। हरियाणा में पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। सरकार ने बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। रेखा शर्मा ने कहा कि यह बुजुर्गों को दिया गया एक नायाब तोहफा है। हरियाणा सरकार ने आयुष अस्पतालों में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब राज्य भर के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी यहां मुफ्त में इलाज करा सकेंगे। यह कदम सरकार की स्वस्थ हरियाणा योजना को और मजबूत बनाएगा और बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच देगा। राज्य के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने खरीफ सीजन में रिकॉर्ड खरीद की है और किसानों के खातों में करीब 5,932 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समय पर भुगतान मिलने से राहत भी मिलेगी। यमुनानगर की एक शराब फैक्ट्री के धर्म कांटे में गड़बड़ी पकड़ी गई है। वजन मशीन में छेड़छाड़ की शिकायत के बाद प्रशासन ने मौके पर जाकर जांच की और तुरंत फैक्ट्री को सील कर दिया। अब इसमें शामिल लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कुरुक्षेत्र में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। चौथे दिन भी 19 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार शिविर लगाकर दवाइयां बांट रहा है। प्रशासन ने लोगों से साफ पानी पीने और खाने की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली से सटे 5 ऐतिहासिक गांवों की कहानी काफी दिलचस्प है। कभी ये गांव कौरवों से पांडवों ने मांगे थे और आज कुछ जगहें पूरी तरह शहर बन चुकी हैं, जबकि कुछ अब भी अपनी पुरानी विरासत को संभाले हुए हैं। इन गांवों में इतिहास की झलक आज भी देखी जा सकती है। गुरनाम छढ़ूनी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाए और कहा कि सरकार किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है ताकि माहौल बिगड़े नहीं। बहादुरगढ़ में लगातार बारिश ने आफत मचा दी है। 32 घंटे में लगभग 45 mm बारिश दर्ज की गई है। खेतों से लेकर सड़कों तक पानी भर गया है और करीब 50 जगहों पर बिजली के खंभे टूट गए हैं। बिजली विभाग ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। जम्मू पुलिस ने झज्जर कोटली से एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और उस पर कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर उसे पकड़ा और अब आगे की पूछताछ जारी है। हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ी राहत दी है। अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को निवास की रियायत भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य बेटियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इससे हजारों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और राज्य में बालिकाओं के उत्थान की दिशा में एक नया कदम साबित होगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अब तक करीब 1,80,000 युवाओं को बिना किसी सिफारिश के सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर हुआ है, जिससे पारदर्शिता बनी है। यह ऐलान युवाओं में भरोसा और आत्मविश्वास पैदा कर रहा है, जो लंबे समय से निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब उन्हें उनकी ज्वाइनिंग की तारीख से ही वेतन मिलेगा। पहले वेतन में देरी से कर्मचारियों को दिक्कत होती थी, लेकिन नए आदेश के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी। इससे हजारों कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता और समय पर भुगतान का लाभ मिलेगा। हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए अब अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्रों में सुधार कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने CET ग्रुप C पदों के लिए करेक्शन पोर्टल खोल दिया है। जिन उम्मीदवारों से आवेदन में गलती हुई है, वे अब निर्धारित समय में उसे सही कर सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए उठाया गया है।
हरियाणा सरकार ने राज्य के स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई स्कूल तय नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि फीस, सुरक्षा और शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का मकसद शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और गुणवत्ता बनाए रखना है। हरियाणा के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर डाटा मिसमैच की समस्या किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। कई किसानों के फसल विवरण और बैंक खातों में गड़बड़ी के चलते भुगतान अटक गए हैं। कृषि विभाग इस पर काम कर रहा है ताकि सही डेटा अपडेट हो सके। किसानों का कहना है